हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत द प्रीपोजिशन नामक चैप्टर के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो इनके रूल्स को हम अध्ययन करेंगे कि देखें किस प्रकार से कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज किया जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। और आपके यदि कोई दूसरे किसी भी चैप्टर से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं। तो अब हम और अधिक देर न करते हुए देखते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखें, फर्स्ट नंबर पे ऐट का प्रयोग देखें। ऐट का मतलब होता है पर मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के भाग के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, मोहन लिव्स एट मवाना। तो मोहन लिव्स एट मवाना, मवाना एक छोटा सा कस्बा के रूप में है। दे लिव एट हस्तिनापुर, ये भी एक राज्य के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है, उसको दर्शाया गया तो ऐट हुआ। छोटे स्थानों के लिए बताया, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के भाग के लिए होता है। ऐट का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे आई शैल रीच यू एट 5 o'clock, मैं तुम्हें 5 बजे मिलूँगा। तो ये निश्चित समय है, इसलिए ऐट का प्रयोग है। सी अवोक एट मिडनाइट, मैं रात को आधी रात को जाग गया। तो आधी रात जो है वो बिल्कुल निश्चित समय होता है, इसलिए ऐट का प्रयोग है। नेक्स्ट देखें, यदि किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा हो तब भी ऐट का प्रयोग होता है। जैसे दिया है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर स्टेशन एक बिंदु के रूप में इशारा हो रहा है, तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग है। इसी तरह से लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अब एट द ब्लैक बोर्ड भी एक बिंदु है, उस पर देखने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ऐट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इन का प्रयोग। ठीक है, तो इन का प्रयोग जो है, इन का प्रयोग, इन में जो है क्या होता है, इनका अर्थ होता है में। ठीक है, तो इनका प्रयोग देश, प्रदेश, बड़े नगरों के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी लिव्ड इन जापान, तो जापान एक देश का नाम है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी तरह से डू यू लिव इन कोलकाता, कोलकाता एक महानगर है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया। इनका प्रयोग समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए भी किया जाता है, अर्थात कार्य कुछ समय में होगा, ऐसा एक भाव प्रकट होता है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल डू दिस वर्क इन अ डे, मैं इस कार्य को एक दिन में कर लूँगा। या अराइव्ड विल रिकवर इन 3 days, या फिर कहते हैं अरविंद जो है, अरविंद विल रिकवर इन 3 days, अरविंद जो है 3 दिन में ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनका प्रयोग सन, वर्ष या महीने के नाम से पूर्व किया जाता है। जैसे कहा गया, ही शैल कम टू इंडिया इन मार्च, वह मार्च में इंडिया आएगा। या फिर आई लेफ्ट इंडिया इन 1991, वह उसने 1991 में भारत को छोड़ दिया था, मतलब भारत से चला गया था। फिर है इनका प्रयोग स्थिरता तथा विश्राम की दशा में होता है, विश्राम की अवस्था या स्थिरता को दर्शाने। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में हैं, कक्षा में हैं। ठीक है, इसी तरह से माई मदर इज़ इन द बेड। ठीक है, स्थिरता को यहाँ पर दर्शाया गया। यहाँ पर अगर आगे और अभी इनटू का प्रयोग आएगा तो इन का और इनटू का डिफरेंस भी आपको बताया जाएगा। इनका प्रयोग एक कह सकते हैं, एक ड्यूरेशन, एक समय, एक सीमा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे क्लासरूम में हैं तो वहाँ पर चाहे बैठें, चाहे खेलें, चाहे कुछ करें, वहाँ पर उन्हें इनका प्रयोग किया जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं इनटू। इनटू का प्रयोग क्या कहता है। इनटू में क्या होता है, इनटू में
इनटू का अर्थ भी होता है में, ठीक है। इनटू का अर्थ भी होता है में। इनटू का प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है। में उस समय अर्थ में उस समय होता है जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, गतिशील दिशा में। मतलब गतिशील भी क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश कर रही हो तो इनटू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, तो रमेश रिवर में प्रवेश कर रहा है, नदी में जा रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। द टीचर केम इनटू द क्लास, अध्यापक क्लास में आ रहे हैं, क्लास में आए तो वहाँ पर भी इनटू का प्रयोग हुआ क्योंकि एंट्री हुई। आन का प्रयोग जो है, आन का प्रयोग पर के लिए होता है। वो किस रूप में होता है देखते हैं। आन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए, किसे प्रकट करने के लिए, स्थिरता को प्रकट करता है। यह कि एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो और उसे छुए, कहते हैं स्थिरता को प्रकट करता है। जैसे आप देखते हैं कि एक मेज बनी हुई है, ठीक है, एक मेज बनी है, ठीक है, और इसी पर क्या है, एक बुक रखी है या डस्टर रखा है, कुछ रखा है, तो ये जो बुक है ये मेज से टच हो रही है, इसलिए जब टच हो रही है तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पर आन का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो आन का प्रयोग क्या होता है, किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई होती है तो वहाँ पर आन का होता है। अभी यहीं पर जैसे होता है कैट जो होती, वो जैसे बिल्ली है या कोई चीज़ है जो इस पर जंप करती, गतिमान होती, तो वहाँ पर अपान हो जाता। तो यहाँ पर आन का है। जैसे द रैट इज ऑन द टेबल, तो रैट क्या है, रैट मीन्स चूहा, वो किस पर है, मेज पर है, तो मेज पर है, वो चल नहीं रहा है। द थीफ इज ऑन द रूफ, चोर छत पर है, तो छत पर है मतलब वो छत पर है, स्थित है, ठीक है। इसी तरह से आन का प्रयोग दिनों के नामों से पूर्व, आन का प्रयोग दिनों के नामों से पूर्व, जैसे कहा आन संडे, आन मंडे, ठीक है, कुछ भी इस तरह से किसी नाम होता है उसके पहले होता है। तिथियों से पूर्व, जैसे डेट कोई है उससे पहले। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिया है, आई गो टू चर्च ऑन संडे, मैं संडे को चर्च जाता हूँ, ठीक है, तो संडे दिन का नेम है, इससे पूर्व आन का प्रयोग किया गया। ही डाइड ऑन 15 अगस्त, उसकी मृत्यु 15 अगस्त को हुई थी। तो इस तरह से आप देखिए कि डेट से पहले, ठीक है, तिथि से पहले आन का प्रयोग हुआ। अपान का प्रयोग किस रूप में होता है, अपान का हम देख लेते हैं। अपान का प्रयोग पर के लिए होता है, यहाँ पर के लिए होता है, लेकिन इससे प्रकट क्या होता है, गति प्रकट होती है। अभी हमने बताया था आन का प्रयोग स्थिर अवस्था में और अपान का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। जैसे यहाँ पर रूल भी आप देख सकते हैं, अपान का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है तथा स्थान परिवर्तन का सूचक होता है। जैसे यहाँ पर देखें, द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, देख लें, द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो रैट जो है, चूहा जो है, उसने टेबल पर जंप किया, ठीक है। द थीफ क्लाइम्ड अपॉन द रूफ, चोर जो है उसने क्या किया, छत पर वह चढ़ा। तो पर के लिए तो आया है लेकिन वहाँ पर गति हो रही है, ठीक है। फिर आता है विद का प्रयोग। विद का प्रयोग किस रूप में होता है, से या साथ के लिए, किसके लिए होता है, से या साथ के लिए विद का प्रयोग होता है। जैसे विद का प्रयोग किसी यंत्र से, यंत्र के लिए होता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने किसी, जैसे कहते हैं सेब को चाकू से काटा, तो क्या हो गया, उसने सेब को चाकू से काटा, तो ही कट्स एन एप्पल विद अ नाइफ, तो वही यहाँ पर है। जैसे दिया है राकेश किल्ड अ उल्फ विद अ सॉर्ड, राकेश ने एक उल्फ को मार दिया, किससे, विद अ सॉर्ड। तो सॉर्ड क्या है, सॉर्ड जो है यहाँ पर एक यंत्र है, यंत्र का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर विद का प्रयोग हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सी कट्स द वेजिटेबल विद अ नाइफ। अब यहाँ पर क्या है, नाइफ क्या है, नाइफ भी एक यंत्र है जो कि वेजिटेबल सब्जी काटने का कार्य कर रही, इसलिए विद का प्रयोग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन का संयोग होता है की दशा में किया जाता है। दो व्यक्तियों के मिलन का, ठीक है, संयोग की दिशा में होता है। जैसे ही वाज वॉकिंग विद मी, ठीक है, विद मतलब साथ साथ वो चल रहे हैं। ही वाज वॉकिंग विद मी, वो मेरे साथ टहल रहा था। आई शैल गो टू कानपुर विद माई अंकल, मैं अपने अंकल के साथ, मैं अपने चाचा के साथ कानपुर जाऊंगा। तो मतलब साथ हो गया है, एक से भले दो वाली कहावत हो गई, वहाँ पर विद का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से अगर देखें विदिन, विदिन का अर्थ जो होता है वो में के रूप में होता है। अब विदिन जो है, जैसे अभी आपने पढ़ा इन पढ़ा, विद पढ़ा, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो विदिन हो जाता है, ठीक है। इन था टाइम ड्यूरेशन के रूप में, और विदिन का भी होता है अवधि के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इन के रूप में अवधि जो थी वो एक ड्यूरेशन थी कि उस समय काल में इतने से इतने में, और इसमें क्या है, इसमें समाप्ति पर होता है कि उसके पूर्ण होने पर यह कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी विल रिटर्न विद इन अ वीक, विद इन अ वीक मतलब सप्ताह के अंत तक आ जाएगा, और इन ए वीक होता तो सप्ताह के बीच में किसी भी दिन आ जाता, ये बात हो जाती है, ठीक है। आई विल लीव अमेरिका विद इन अ मार्च, विद इन अ मंथ, मैं अमेरिका, आई विल लीव अमेरिका, मैं अमेरिका छोड़ दूंगा विद इन अ मंथ, एक महीने में, मतलब एक महीने के अंत तक मैं अमेरिका से चला जाऊंगा। इसी तरह से अगर इन होता इन अ मंथ, तो मैं एक महीने के अंदर किसी भी समय निकल लूँगा, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो इन और विद इन में ये अंतर है। आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग कब होता है, तो आफ्टर का प्रयोग जो है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो किसी चीज़ के बाद में होता है। जैसे आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। ये फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है और पास्ट टेंस में भी किया जाता है। जैसे दिया है वी शैल कम आफ्टर एन आवर, हम आएंगे, हम आएंगे एक घंटे के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाए, वी शैल कम आफ्टर एन आवर, ठीक है। शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, वो एक घंटे बाद आई। तो इन दोनों रूप में पास्ट में भी फ्यूचर में भी होता है। बिहाइंड का प्रयोग अब देखते हैं। बिहाइंड का प्रयोग क्या होता है, पीछे, ठीक है। बिहाइंड का प्रयोग जो है स्थान के लिए होता है और ये विश्राम की अवस्था में होता है, मतलब स्थित अवस्था में होता है। जैसे द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ट्री पेड़ जो है वो किसके पीछे है, घर के पीछे। या फिर ही सिट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि बिहाइंड का प्रयोग विश्राम की अवस्था अर्थात स्थित अवस्था में होता है, पीछे के लिए। फिर देखते हैं बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग कहाँ पर होता है, बाई का प्रयोग द्वारा के या से संबंधित होता है। बाई का प्रयोग कार्य करने वाले कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव में आपने पढ़ा है। ही इज टॉट बाई यू, जैसे यहाँ पर दिया है ही इज टॉट बाई यू, वह उसे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। या फिर द सीनरी वाज पेंटेड बाई अ पेंटर, सीनरी जो है पेंट की गई है, की गई थी किसके द्वारा, बाई अ पेंटर, एक पेंटर के द्वारा। या फिर किसी निश्चित समय के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है द ट्रेन विल अराइव हियर बाई 5 PM, तो यहाँ पर एक निश्चित समय 5 बजे तक आ जाएगी, तो तक के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। या फिर साधन से पूर्व बाई का प्रयोग होता है। जैसे कहा किसी साधन के द्वारा हम जब जाते हैं तो उससे पूर्व, जैसे ही गोज़ टू हिज ऑफिस बाई कार, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ कि कार के द्वारा वह जाता है अपने ऑफिस, ठीक है। आगे देखते हैं नाप या तोल
की इकाई से पूर्व भी बाई का प्रयोग होता है। नाप या तोल की इकाई, तोलने या मापने की, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। तो मिल्क जो है, दूध जो है वो लीटर में बेचा जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर, और कपड़ा मीटर में बेचा जाता है, नाप के बेचा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बिटवीन और एमंग में देख लेते हैं इसका अंतर क्या है। बिटवीन जो है वो दो चीज़ों के लिए दो के मध्य प्रयोग होता है, और एमंग जो है वो दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। जैसे कहा द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दो हैं यहाँ पर, इसलिए बिटवीन का प्रयोग हो गया। और जो एमंग है वो द चिल्ड्रेन में आ गया। द स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन की यहाँ पर संख्या नहीं है, अर्थात दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एमंग का प्रयोग है। दो के लिए बिटवीन, एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा कंपेयर क्या है बिटवीन और एमंग के मध्य में। तो जैसे बिटवीन एमंग, दो से अधिक के बीच के भाव में बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बशर्ते स्थित व्यवस्थित हो। जैसे दिया इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। यदि स्थित अव्यवस्थित है तो क्या करते हैं, एमंग का प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज अ गोल्डन बाउल एमंग द ओल्ड पॉट्स एंड पैंस। अब यहाँ पर ओल्ड पॉट्स एंड पैंस, यहाँ पर कौन से बर्तन हैं ओल्ड पुराने ये पता नहीं। यहाँ पर स्थित बताई गई कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना और ये बताया गया स्थित है, निश्चित है, व्यवस्थित है, इसलिए दो से अधिक के बीच भी बिटवीन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन स्थित जो है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। फिर आते हैं बिसाइड, देख लेते हैं बिसाइड का प्रयोग कहाँ पर होता है। बिसाइड जो है उसका प्रयोग तथा बिसाइड्स का प्रयोग, तो बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए होता है, के पास के रूप में होता है, निकट या के पास के रूप में, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के रूप में होता है, के अतिरिक्त। जैसे यहाँ पर दिया है देयर इज़ अ रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस, तो बिसाइड का मतलब क्या है, ऑफिस के नज़दीक ही उसका एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, बिसाइड्स मतलब क्या है, के अतिरिक्त। बिसाइड्स ए मैगजीन सी बॉट सम टॉयज, एक मैगजीन के अतिरिक्त उसने कुछ टॉयज, टॉयज मतलब खिलौने भी खरीदे। ठीक है, तो इस तरह से अतिरिक्त के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंस या फॉर तथा फ्रॉम का प्रयोग। सिंस का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग जो होता है वो समय बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो या चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, सभी के लिए अधिकतर सिंस फॉर का होता है, लेकिन फ्यूचर में अब मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि सिंस या फॉर का नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर दिया भी है अनुमानित समय के लिए फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखें वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock, मतलब 2 घंटे से, 2 बजे से 2 o'clock, तो यहाँ पर ये निश्चित है, सिंस 2 o'clock निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours, अब 2 घंटे कौन से हैं ये नहीं पता, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग है। यहीं पर वी शैल बिगिन आवर वर्क फ्रॉम जुलाई 7, 1998, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हो गया, मतलब कहने का भाव है फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है, और सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर भी फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, ये फ्रॉम जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु को दर्शाने के लिए करते हैं। टिल का प्रयोग, टिल का प्रयोग जो है वो अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है, अनिश्चित समय के लिए, टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शी विल वेट टिल यू रिटर्न, अब कहा वो
प्रतीक्षा करेगी जब तक तुम वापस नहीं आओगे। वो प्रतीक्षा करेगी। तो अब जब तक, ये कोई निश्चित समय नहीं है, जब तक नहीं आओगे तब तक वो प्रतीक्षा करेगी। तो इस तरह से ये आपने देखा कि कुछ मुख्य यूजेस हैं इसमें प्रीपोजिशंस के। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि कोई भी चैप्टर आपका इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश प्रोज से संबंधित कोई छूट रहा हो तो हमारे लिंक में जा कर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।